सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। राजगढ़ जिले में जब से दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई है तब से कुछ ना कुछ बवाल हो रहा है। आज राजगढ़ में गाय को लेकर बवाल हो रहा है। दरअसल दोनों पक्षों के लोग सफाई दे रहे हैं, दोनों पक्षों के लोग कुछ वीडियोस वायरल कर रहे हैं। उन वीडियोस की पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे और साथ ही में ये भी दिखाएंगे कि राजगढ़ में जो गाय पर बवाल हो रहा है उसका असल जिम्मेदार कौन है। राजगढ़ में जो गौ माता की हालत है उसका असल जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले तो आपको दिग्विजय सिंह का एक पुराना वीडियो दिखाते हैं, फिर बैक टू बैक आप दोनों ही वीडियो देखिए ताकि पूरा मामला आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं और इस बात का विश्लेषण करते हैं कि असल जिम्मेदार गौ माता की इस हालत का कौन है, असल जिम्मेदार कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये दो वीडियो जो है बैक टू बैक आप देखिए ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। लेकिन हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा में। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के बल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक है। ये मालूम है कि नहीं मालूम है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से दिग्विजय सिंह के बयान को कट करके चलाया जा रहा था। असल बात यह है कि उन्होंने सावरकर को कोट करके ये बात कही थी कि सावरकर ने अपनी किताब में ये लिखा था, ये वाली बात थी। लेकिन कॉपी कट करके उनके उन पुराने वाले बयान को लगातार चलाया जा रहा है। राजगढ़ के काफी सारे ग्रुप में ये वीडियो देखने को मिला। अब ये तो बात हो गई वायरल वीडियो की जो पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने वीर सावरकर की बात को कोट करके बोला था, ये तो पूरी बात हो गई कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से फर्जी है, कॉपी पेस्ट वाला वीडियो है। लेकिन राजगढ़ जिले में गौ माता की हालत का असल जिम्मेदार कौन है, अब इस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर बात करना जरूरी भी है। आप सभी जानते हैं राजगढ़ जिला किसानी खेती वाला जिला है। जब भी चुनाव लड़ा जाता है गाय पर बात होती है, जब भी चुनाव लड़ा जाता है गौ माता के नाम पर वोट मांग लिए जाते हैं, जब भी चुनाव लड़ा जाता है चुनावी मैदान में प्रत्याशी बाद में खड़े होते हैं, गौ माता को पहले खड़ा कर देते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि गौ माता की राजगढ़ जिले में असल हालत क्या है। असल हालत यह है साहब कि किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है गायों के कारण, किसान परेशान होता है। जब भी गौशाला में जो है पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती। गांव गांव में कई जगह पर गौशाला बनी हुई है, लेकिन वो गौशाला की हालत आप सभी जानते हैं। उन गौशालाओं में गायों को रोका ही नहीं जाता, सड़कों पर रहती है गायें। राजगढ़ की सड़कों पर शाम के वक्त जाम लग जाता है, तब ये नेता लोग गाय पर सवाल क्यों नहीं उठाते। सबसे बड़ी चीज ये है कि कई बार तो सड़क हादसों में जो हमारी गौ माता है वो मारी जाती है। गो तस्करी का गोरख धंधा कई बार जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है राजगढ़ जिले में। सच्चाई यह है कि हजारों बीघा जमीन में जो फसलें उगती है उनको गायें नष्ट करती है मजबूर होकर। सच्चाई यह है राजगढ़ जिले की कि गाय को चारा नहीं मिलता, इसलिए सड़कों पर पॉलीथीन खाती फिरती है। लेकिन ये नेता लोग केवल राजनीति करते हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों के लिए बात है। क्योंकि सत्ता में तो दोनों रहे, दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, रोडमल नागर जी भी रहे हैं, दोनों सत्ता में रहे हैं, दोनों ने कुछ नहीं किया राजनीति के अलावा। गाय पर केवल राजनीति होती, केवल और केवल राजनीति ही होती है दोनों पक्ष के लोगों के द्वारा। आज तक भाजपा भी अभी पिछले 10 सालों से जो है भाजपा के सांसद बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया गाय के लिए।
ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के सांसद रहते हुए, उन्होंने क्या किया गाय के लिए ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। केवल राजनीति होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सभी जानते हैं कि गायों की क्या हालत है। वीडियो वायरल करने से कोई आदमी झूठा या सच्चा नहीं हो जाता है। झूठा या सच्चा इस बात से नहीं हो जाता है कि कोई गाय के बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल की हकीकत यह है कि गायों की हालत गंभीर है। राजगढ़ जिले में नहीं, मध्य प्रदेश की सड़कों पर भी। और राजगढ़ जिले को ही हम उठा लेते हैं तो राजगढ़ जिले में हमारे सारे किसान भाई इस बात से परिचित है, सारे लोग इस बात से परिचित है कि चुनाव के बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गौशाला में टाइम पर गाय रुकती नहीं है, जबरदस्ती जो है गायों को पिकअप में भर भर कर ले जाया जाता है। कई सारे वीडियोस आए हैं, आए दिन आते रहते हैं मेरे पास। तो एक्सीडेंट में गाय मर जाती है, चारा की जगह हमारी जो गौ माता है उनको पॉलीथीन से गुजारा करना पड़ता है, उसकी वजह से कई गायों की मौत हो जाती है राजगढ़ में। तो असल मुद्दा यह है कि गायों के नाम पर राजनीति होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये जो भावुकता में जो बोल रहे हैं कि भाई फलाने साहब ने ऐसा बोल दिया, ढिमके साहब ने ऐसा बोल दिया, रियली जो हकीकत वाली बात है वो हकीकत वाली बात यही है कि गायों के नाम पर बस राजनीति होती है। उसके बाद गौ माता को आवारा पशु का दर्जा दे दिया जाता है और वो सड़कों पर घूमती रहती है। फिर नेताओं को ना कुछ लेना देना, ना किसी अधिकारी को लेना देना, ना किसी व्यक्ति को लेना देना, किसी को कुछ लेना देना नहीं। इस बात से हम मुकर नहीं सकते हैं, ये पूरा राजगढ़ जिला जानता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हो सकता है कि ये वीडियो जो है नेताओं के दफ्तर में पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे और गौ माता की जो असल हकीकत है वो इन लोगों के सामने हो कि केवल चुनावी मुद्दा बना देने से गौ माताओं का भला होना नहीं है। चुनावी मुद्दा बनाने से कोई भला नहीं होना है। ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करना पड़ेगा। गायों के लिए उचित गौशालाओं की व्यवस्था जहां पर है वहां पर ठीक है, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। यह मौलिक जिम्मेदारी है सभी लोगों की। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।